अग्ने नय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव यूनानि विद्वान् ययोध्यस्म जुहुराण्डमेनो भूयिष्ठान्ते नमोक्तिं विधेम। सभी को सादर सप्रेम नमस्ते। पिछले दिनों तीर्थों पर विचार हो रहा था। तीर्थ का अर्थ होता है जो हमको तारते हैं, अर्थात जो हमारे जीवन को सरल बनाते हैं, वो तीर्थ कहते हैं। तो इसमें 6 तीर्थों पर विचार हो चुका था। आज हम 7वां तीर्थ लेंगे, वो है सरलता। सरलता यानी छल कपट रहित जीवन। जीवन एकदम सिंपल हो, सिंपल, इसे कहते हैं ना, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। जीवन में सरलता हो, किसी तरह का छल कपट नहीं हो। जो हमारे मन में है वही हमारी वाणी में हो और वही हमारे कर्म में हो। जो मन में है वही वाणी में, वही कर्मों में। तो इसका नाम है सरलता। और छल कपट रहित जो छल कपट युक्त जो जीवन होता है, उसमें मन में कुछ और होता है, वाणी पर कुछ और होता है, करते कुछ और हैं। आजकल आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग इसी तरह के हैं कि उनकी वास्तविकता का पता नहीं चलता। तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमारा जीवन जो है वो सरल दिखना चाहिए, सादा होना चाहिए, जैसे हम हैं वैसे ही प्रत्यक्ष होना चाहिए। इसी का नाम दर्शन है। और लोग प्रदर्शन अधिक करते हैं, होते कुछ और दिखाते कुछ हैं। और इस तरह के लोग जीवन में कभी सफल नहीं होते। समय कम है, इसलिए छोटी सी एक कहानी सुना करके अपनी बात को विराम देंगे। रामायण के अंदर एक आपने दृष्टांत देखा है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे थे, तो उनका रास्ता रोकने के लिए एक राक्षस बीच में आ गया था। उसका नाम था कालनेमी। वो रावण का भेजा हुआ उसका भाई ही था। तो उसने वहां पर कपट वेश बनाया, एक ऋषि मुनि का वेश धारण करके वहां एक मंदिर पर, बगीचे पर निवास करने लग गया उनके रास्ते में। और हनुमान जी जो कि संजीवन बूटी लेने के लिए जा रहे थे, वो जब वहां से जब निकलते हैं तो उनको प्यास लगती है। तो ऐसा विचार करते हैं कि यहाँ पर एक संत का आश्रम है, तो यहाँ पानी मिल जाएगा। तो वो नीचे उतर करके आते हैं और महात्मा जी से प्रणाम करके और पानी मांगते हैं। तो वहाँ तालाब था, तो उन्होंने कहा ठीक है, वहाँ जाकर के पानी पी लो, उसके बाद हम आपको कुछ शिक्षा भी देंगे। क्योंकि कालनेम का जो उद्देश्य था वो ये था कि हनुमान जी को किसी प्रकार से लेट कर दो, इतने लेट हो जाए कि लक्ष्मण का प्राणांत हो जाए। तो जब वो वहाँ पानी पी रहे थे, उसी समय इस तरह की आकाशवाणी होती है, उनको ज्ञान होता है इस बात का कि ये जो यहाँ पर बैठा हुआ है ये कोई संत नहीं है, ये तो कोई कपटी मुनि है, राक्षस है, जो कि आपको विलंब करा रहा है। इसकी बातों में नहीं आना है। ये उनको आभास हो गया, क्योंकि हनुमान जी योगी थे। योगी लोगों को इस तरह की प्रेरणाएं परमपिता परमात्मा की तरफ से अंदर से मिला करती हैं। उसको कई बार हम आकाशवाणी में कह देते हैं। कुछ लोगों ने इसमें कहा हुआ है कि वहाँ एक मछली थी, उसने उनको बताया। लेकिन हनुमान तो बहुत उच्च कोटि के योगी थे, तो उनको इस बात का ज्ञान हो गया वहाँ पर। तो जब वो पानी पी करके और फिर कालनेम के पास आते हैं, तो वो कहता है कि आओ, हम आपको दीक्षा देंगे, कुछ शिक्षा देंगे, बैठो यहाँ पर। तो हनुमान जी उनसे कहते हैं कि आप शिक्षा तो हम बाद में लेंगे, पहले हम आपको गुरुदक्षिणा दे देते हैं। तो गुरुदक्षिणा में वो क्या करते हैं, उस राक्षस का संहार कर देते हैं, उसको मार देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो उसका सादा जीवन होता, जैसा था वैसा ही दिखता, तो उसका जीवन का वहां अंत नहीं होता। चूंकि वो कपट मुनि बना, कपटी वेश धारण किया, उसने छल कपट किया हनुमान के साथ, तो उसका प्राणांत हो गया। और दूसरी तरफ हम देखते हैं रामचरितमानस में भी आया है कि हनुमान और जामवंत जैसे लोग
जो कि देखने में उतने सुंदर नहीं लगते थे, लेकिन जैसे थे वैसे दिखते थे, और इनको हम आज तक याद करते हैं। तो ये जो सातवां तीर्थ है, इसमें बताया गया कि हमारा जीवन सरल होना चाहिए, जीवन में कोई बनावटीपन नहीं होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि उनके बाल जो है वो सफेद हो जाते हैं, फिर काले कर लेते हैं, काले रंगों से रंग लेते हैं। ये सब बनावटीपन है। जैसा है वैसा दिखना चाहिए, बनावटीपन चलने वाला नहीं है। उससे अनेक प्रकार के नुकसान भी होते हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, और आपका मस्तिष्क उस उधेड़बुन में लगा रहता है कि हमको क्या करना है। तो इस तीर्थ के अंतर्गत ये बताया गया है कि हम अपना जीवन सहज और सरल तरीके से जीवन जिएं, तो योग के मार्ग पर भी हम सफल होंगे और हमारा जीवन सफल होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। धन्यवाद।